कैसे हैं आप लोग। स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए धमाकेदार वीडियो में। और इस प्रकार का वीडियो जो है वो आपको YouTube ही नहीं, गूगल ही नहीं, आपको कहीं पर भी मिल ही नहीं सकती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप हमारे बताए गए चीज़ों को, बातों को अगर आपने फॉलो किया तो आप भी किसी भी क्वेश्चंस को, कितना भी बड़ा क्वेश्चंस हो, उन्हें आप आसानी से समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे, या आप जो से कहो वो आप कर पाओगे। तो कैसे क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी आधा अधूरा नहीं देखिएगा, अन्यथा कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो देखने का कोनो फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सब चीज़ मैं आपको बता देने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा एक लाइक, ठीक है, एक लाइक कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए ना तो इसको आपको करना है डिसलाइक, यानी नहीं पसंद आया, ठीक ना, तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। ध्यान करो, समझा। हमारा आज पेन थोड़ा दूसरा है तो लिखने में नहीं बन रहा, इसके लिए हम सॉरी चाहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए डिसलाइक करना, लेकिन करना, ओके। इसके बाद चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्यार की हमें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत अभी आवश्यकता है। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़िए चैनल से, ठीक ना। अपने मित्र दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी, और शेयर तो वीडियो को कीजिएगा तभी न देख पाएंगे, वहाँ पर शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी समझ में आ पाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं क्या तरीका है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे याद करना है। देखिए, मैं अभी क्वेश्चंस में लिया हूँ और ये क्वेश्चंस है यूजी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री के, ठीक है ना, हिस्ट्री मेजर के क्वेश्चंस है और इसी को मैं आपको बताकर समझा कर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में हम प्रूफ के साथ आपको किसी भी क्वेश्चंस को आप याद कर पाओगे। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चंस को आप याद कर पाओगे, वो भी आसान तरीका से। आपको क्या करनी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं सर याद नहीं होता है। अरे भाई, याद होता नहीं है कि याद करते नहीं हो। सबसे पहले आपको, कुछ लोग कहते हैं सर याद करने में बैठते हैं, सबसे पहले तो पढ़ ही नहीं पाते। कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि पढ़ ही नहीं पाते। पढ़ने मतलब पढ़ते हैं, कुछ देर अच्छा नहीं लगता है, फिर छोड़ देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको जो है, कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका पहले समझिए कि कैसे आपको पढ़ना है। तो मतलब कि पढ़े कैसे, ठीक है ना, पढ़े कैसे, तो पढ़ने का तरीका पहले समझिए। सबसे पहले तो आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, बेड पर बैठे हैं, बेड पर, और वहाँ पर लिए कॉपी, ऐसे गर्दन झुका लिया, फिर पढ़ना स्टार्ट किए, तो फिर आप कैसे पढ़ पाओगे। ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। आखिर पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए आपको मेन जो तरीका होता है स्टूडेंट की, वो आपके पास एगो टेबल होना चाहिए, एगो जो है कुर्सी होना चाहिए, कुर्सी पे आप बैठिए आराम से, और टेबल पर आपका किताब कॉपी होने चाहिए, और इस हिसाब से जो है आपको पढ़ना है। सबसे तरीका, मेन तरीका है कि तब आपको तो नो नींद आएगी, आप पढ़ पाओगे ज़्यादा देर तक, ठीक है। थोड़ा देर आप मतलब कि बेड पर भी आ जाओ, कोनो चीज़, छोटा सा टेबल है, एगो आता है जो मतलब कि बेड पर रखने वाला टेबल, वो है तो उससे आप पढ़ सकते हो, कोनो प्रॉब्लम, ठीक ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको पढ़ने का तरीका समझना चाहिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आपको आखिर करना क्या नहीं चाहिए। देखिए, कुछ लोग तो याद करना और समझना, ध्यान पर समझिए, याद करना, समझना और रटना, ये तीनों को वो लोग एक ही मानते हैं, और यही कारण होता है कि वो लोग जो है किसी भी क्वेश्चंस को याद नहीं कर पाते हैं। याद करना क्या है, समझना क्या है और रटना क्या है, ये इसमें सब, देखिए, सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो करते हैं, ये रटते हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद याद भी करते हैं कुछ लोग, और समझते तो हैं बहुत कम लोग। तो आपको ये रटना नहीं है। अगर इन दोनों में से कर रहे हैं तो इन दोनों का सही तरीका आपको पता नहीं है, ठीक है। तो हमारे गुरुजी पहले कहा करते थे कि रटन रटन समय बीता, अब तक हुआ न कुछ, आगे भी रटोगे कभी न होगा कुछ। इसलिए रटना नहीं है, रट के कोनो फायदा ही नहीं है। तो आप लोग भी अगर रट रहे हो तो आपको कुछ न फायदा होगा उससे, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या आखिर करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को, मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चंस है, ठीक है,
इस क्वेश्चंस को आपको याद करना है। आखिर करेंगे कैसे? सबसे पहले क्या करना है, पहला जो टिप्स हमारी है कि आपको किसी भी क्वेश्चंस को रटना नहीं है। ये आप समझ गए कि हमको रटना नहीं है बार बार। जैसे रटने का मतलब क्या, एक ही लाइन को 5 बार पढ़ना। जैसे कि लोग कहेंगे भारत के 2 आधिकारिक नाम है, भारत के 2 आधिकारिक नाम है, भारत के 2 आधिकारिक नाम है। भाई ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ये हुआ रटना, ये हुआ आपका रटना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी पढ़ते हैं, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आखिर पढ़े कैसे बताऊंगा, ठीक ना। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, भाई रटना नहीं है, ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा है, एक बार आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ने बैठे हो, उस क्वेश्चंस को एक बार जो है आपको पूरा पढ़ लेना है। पूरा क्या करना है, पढ़ लेना है। मैं आपको बताऊं कैसे पढ़ना है, देखिए मैं आपको बताता हूं। एक बार आपको पूरा पढ़ना है। जैसे कि आपको यहाँ से लेकर, और ध्यानपूर्वक समझते चलना है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लिए, यहाँ से लाइन दे दिए, हाथ ऐसे दे दिए नज़र, और यहाँ से यहाँ तक नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे आपको आवाज़ देकर पढ़ना है। जैसे भारत के 2 आधिकारिक नाम हैं। हिंदी में भारत को जो है भारत मतलब हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से पढ़ना है कि भारत के 2 आधिकारिक नाम हैं, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। देखिए एक बार में आपके दिमाग में मतलब कि सेट हो रहा होगा। हाँ ये तो सही बात है। अगला है कि इंडिया की जो उत्पत्ति है सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है। देखिए एक बार में आपके दिमाग में सेट हो रहा है कि हाँ बात सही है। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो छोटका वाला है, तो आप एक के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको इसी प्रकार से पढ़ते चलना है। मैं तो अभी एक बार बता रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को, सॉरी क्वेश्चन को नहीं, आपको आंसर को पढ़ना है। ऐसे ही कि इंडिया की जो है, इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के अंग्रेजी नाम यानी इंडस से हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम जो है मनु वंशज तथा ऋषिदेव मतलब कि ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे एक प्राचीन सम्राट भरत के नाम पर जो है, नाम से जो है उनका जो लिया गया है। देखिए अब यहाँ मान लीजिए आपने पूरा क्वेश्चंस को पढ़ लिया, यहाँ तक आपने पूरे क्वेश्चंस को जो इसका क्वेश्चन हम फिर बोल रहे हैं, आंसर को आपने पूरे यहाँ तक जो है मतलब कि पूरे आपने पढ़ लिया। मान लीजिए आपने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आगे का हम लाइन आपको बताते हैं, आगे क्या करना है। आपने पूरा जब आप क्वेश्चंस को इस प्रकार से, जैसे हमने आपको बताया कि समझ के अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे समझ में आया होगा कि भारत के बारे में बताया गया है, भारत का नाम क्या है, भारत का नाम मतलब कि कैसे मतलब कि पड़ा है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को आएंगे। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या ये ध्यान रखना है कि आपने जो कुछ पढ़ा है अभी, जहाँ पर आपको समझ में आया कि भारत के 2 नाम मतलब कि भारत के जो है 2 आधिकारिक नाम है, जिस मतलब कि हिंदी में जो भारत कहते हैं और अंग्रेजी में जो है इंडिया कहते हैं। इंडिया की जो इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के जो है अंग्रेजी नाम इंडस से हुई है, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है। इस प्रकार से आपने जब पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ इसके बारे में आपको जो है इनका मेन थीम आपको समझ में आएगा, और वही मेन थीम आपको समझना है, ठीक है। अगर आपने ये मेन थीम जो समझ जाएंगे, इनका मेन बात अगर आप किसी भी क्वेश्चन का समझ जाते हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और तरीका है, ये सबसे बेहद तरीका है, एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना और इस प्रकार से आपको समझ लेना। आपको तब ये एक के बार में 50% के करीब जो है आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जितने चीज़ आपने इस क्वेश्चन से आपने समझे होंगे, उस चीज़ को हो सकता है आपको क्या करना है, एक बार आपको पूरा आंसर। अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस याद रखना है। क्वेश्चन हमारे गुरुजी कहा करते थे कि चला क्वेश्चंस कितने याद है, हम बोलते सर 50, आंसर बोलते सर 60। ऐसा क्यों? तो क्वेश्चन अगर याद रहेगा तो आंसर भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन अगर आपको याद है कि ये क्वेश्चंस क्या है, तो एक के बारे में कुछ ना कुछ आप जानते भी होंगे। यानी 50 क्वेश्चन तो 50 आंसर भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से समझ रहे हैं ना कि अगर क्वेश्चंस आपको याद है, तो कुछ न कुछ उसके बारे में आप जानते हैं, और वही जानना आपको याद कहलाता है। आप उनके बारे में जानते हैं, लिख लेते हैं तो हो गया ना भाई। तो याद करने का तरीका तो यही है। और मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ें जिससे और आपको अच्छा से समझ में आएंगे। इसके बाद क्या करना है, अगर फिर भी आपको इसे नहीं समझ में आए, फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है,
तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन जैसे कि लाइन लेना है, जैसे कि कोनो एगो लाइन है, मान लीजिए कि भारत के 2 अधिकारी के नाम है, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। इस प्रकार से आपको एगो नेक्स्ट पेज ले लेना है एगो कॉपी पे, और उसको क्या करना है, लिखना है कि जो भारत के, इस प्रकार से भारत के मतलब इस प्रकार से आपको लिखते चलना है और लिख लिख के आपको याद करना है। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस प्रकार से आप करोगे आपको तुरंत में याद हो जाएगी, और 1 से 2 बार लिखोगे आपको याद हो ही जाएगी, जहाँ तक हमें लगती है। ठीक है, बस इतना आपको काम करना है। और जिस प्रकार से आपने पढ़ा एक बार, और कोशिश करना कि एक बार और पढ़ ले, 2-3 बार अगर आप पढ़ लोगे ना पूरे क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत सारे चीज़ उसमें से समझ में आएंगे, और जो चीज़ आपको समझ में आएंगे एग्जाम में आपको वही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे लाइन बाय लाइन एग्जाम में लिखना होता है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जो चीज़ एक क्वेश्चन से समझ में आया ना आपको, वही एग्जाम में लिखिएगा, और उसी के जो भी आप चीज़ आपको समझ में आया होगा कि भारत के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी बताई गई है, तो उसी चीज़ों को और आप मिला मिला के जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको क्या बता रहे हैं आपको शायद समझ में आ गया होगा, और यही ओरिजिनल तरीका है, यही असली तरीका है याद करने का, और कुछ नया कोनो चीज़ नहीं होता है जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इस प्रकार से कोई आपको बताता नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग चीज़ें कहते हैं ऐसे करो वैसे करो, बिल्कुल भी जो मैंने आपको बताया इसी प्रकार से आपको जो है करना है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस प्रकार से आप करोगे, सच बता रहा हूँ, सच में आपको याद हो जाएगी। आप जो सोचे नहीं हो उससे भी जल्दी में आपको जो है याद हो जाएंगे। हमने आपको क्या बताया है कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, हो सकते हैं ज़्यादा लंबी क्वेश्चंस हो तो थोड़ा आधे पढ़ना है, और उस चीज़ को आपको समझना है आखिर क्वेश्चंस में आंसर में कहता क्या है, मतलब कि है क्या भाई, उसी जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज़ है, उसी को आपको याद रखना है, और आगे आपको मिला के लिख लेना है नेक्स्ट पेज में। समझ रहे चीज़ों को, और इस प्रकार से अगर आप लिखोगे, हो गया आपका एग्जाम आंसर तैयार। याद करने की क्या आवश्यकता है भाई, समझ लिए हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी। ठीक ना, वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।